जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। तय प्रदेश इलेक्शन कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी तय करेंगी। ठीक है, बजरंग दल की आप बात करेंगे कि आपकी सरकार आई तो बैन करेंगे क्या बजरंग दल को? देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। हमने तो पहले ही कहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता बैन की, और कांग्रेस तो झूठ बोल के वोट लेती है। कर्नाटक में लगा लिया गया, लेकिन अच्छा है इनको अब याद आने लगे, उनको हिंदुओं की ताकत समझ में आने लगी। तो कोई भागवत कर रहा है, कोई महाकाल की सवारी में जा रहा है, कोई कांवड़ यात्रा कर रहा है, कोई कह रहा है कि अच्छे लोग भी हैं। अच्छी बात है, अभी तो कुछ कहा है उनने, धीरे धीरे सारे अच्छे कहेंगे। ये आप देखते तो चलिए थोड़े। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद कांग्रेस की सरकार बनते ही बजरंग दल वाले गायब हो गए हैं कर्नाटक की सड़कों पर से। साफ साफ कहें तो न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। खैर, इसी के चलते अब कर्नाटक में चारों तरफ अमन और शांति है। न हिजाब पर सियासी तमाशा हो रहा है, न हलाल गोश्त पर नौटंकी चल रही है, और न ही टीपू सुल्तान की तलवार पर ड्रामेबाजी करी जा रही है। दरअसल यही इनकी हैसियत है, सिर्फ सत्ता की पनाह में झुंड बनाकर गुंडागर्दी करके नफरती माहौल तैयार करना। दूसरी तरफ हिंदी पट्टी की बात करें तो बिट्टू बजरंगी कौन है, वो विश्व हिंदू परिषद अब नहीं जानता है। विश्व हिंदू परिषद का बिट्टू बजरंगी पर क्लैरिफिकेशन तो आप सबने पढ़ा ही होगा। खैर, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद विश्व हिंदू परिषद ने इनको पहचानने से ही इनकार कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने बयान जारी करके कहा है, राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कोई भी रिश्ता नहीं रहा। खैर, सोशल मीडिया पर विश्व हिंदू परिषद के इस बयान को चैलेंज करते हुए बिट्टू बजरंगी की तस्वीरें जारी करी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि आरएसएस और उससे जुड़ी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिट्टू बजरंगी के न्यू वायलेंस केस में गिरफ्तारी के बाद खुद को उससे अलग करने की कोशिश कर रही है। साथ ही इसमें बिट्टू बजरंगी की आरएसएस वर्कर गेटअप यानी वेशभूषा में तस्वीरें और खुद को भारतीय जनता पार्टी का होने वाला उम्मीदवार का पोस्टर डाला गया है। खैर, यही इनकी असलियत है। कभी नाथूराम गोडसे संघ का नहीं था, तो कभी अजमेर ब्लास्ट के अपराधी संघ के नहीं थे, तो कभी मक्का मस्जिद ब्लास्ट के अपराधी संघ के नहीं थे, तो कभी सावरकर संघ का नहीं था, कभी दारा सिंह विश्व हिंदू परिषद का नहीं था, तो वहीं कभी बीजेपी की स्पोर्ट्स पर्सन रही नुपुर शर्मा को भी फ्रिंज एलिमेंट बताकर पल्ला झाड़ लिया गया। मतलब जो फंसा उसका संघ से कोई रिश्ता नहीं होता है। बाकी सभी सियासी तमाशे पर कंट्रोल इन्हीं का होता है। सभी फर्जी खबरों का खेल यहीं से शुरू होता है। नफरत के कारखाने से निकलने वाले सभी बोगस स्टोरीज पर कंट्रोल इन्हीं का है। फॉर एग्जाम्पल, इनके मुताबिक औरंगजेब बहुत इस्लामिक कट्टर थे, हिंदुओं के कातिल और सनातन विरोधी थे। पर हकीकत यह है कि फिर भी उनके दरबारियों में 60% यानी 60% हिंदू थे। उनकी एक मोहब्बत हिंदू थी जिसका नाम था उदयपुरी। एक पत्नी हिंदू थी जिनका नाम था नवाब बाई, और वो अपनी मौत तक हिंदू ही रही। औरंगजेब ने तमाम मंदिरों को जागीरें दी, तमाम मंदिर उनकी तरफ से बनवाए गए,
मगर वो फिर भी इनके लिए हिंदुओं के कातिल और मौजूदा नए भारत में सबसे ज्यादा नफरत करने वाली शख्सियत हैं, क्योंकि सत्ता की सीढ़ी सोसाइटी के डिवीजन और झूठी कहानियों के सहारे चढ़नी है। खैर, मौजूदा सबका साथ सबका विकास वाले बादशाह सेक्युलर हैं। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर हुकूमत हासिल करी है, मगर उनके मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान नहीं है। झूठ, फर्जी खबरें, बोगस स्टोरीज, प्रोपेगेंडा का सियासी तमाशा समझें। दोस्तों, नैरेटिव सच पर पर्दा डालकर झूठ पर यकीन बढ़ा देता है। इसी खेल के चलते नफरत इंसान को शैतान बना देती है। हर वो बात जो आपके मन माफिक ना हो, आपको नफरत में घेर सकती है। फिर आप एक के बाद एक ऐसे काम करते चलते हैं जो आपको शैतान से हैवान बना दे। फॉर एग्जाम्पल, एनडीए के कई मंत्री आम जनता को मोदी सरकार को वोट ना देने पर देख लेने तक की धमकी दे चुके हैं। ये सिर्फ धमकी ही नहीं, हकीकत में ऐसा करते भी हैं। मिसाल के तौर पर, बंगाल में नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया तो मारे नफरत के केंद्र सरकार ने मनरेगा का फंड ही रोक लिया। आरटीआई के जवाब में मिले कुछ सरकारी कागजात सारी कहानी बता रहे हैं, आप भी देखें। अब सवाल यह है कि क्या बंगाल के गरीब जीएसटी और बाकी टैक्स नहीं चुकाते हैं? क्या भारत के सिटीजन के तौर पर जिंदगी और रोजगार का हक सरकार उनसे छीन सकती है? तो जवाब है यकीनन, वोट नहीं दोगे तो। और यह नया फंडा पिछले 10 सालों में मोदी सरकार का खड़ा किया हुआ है। और हां, अब सिर्फ वोट ही काफी नहीं है, बीजेपी और आरएसएस को आपका बेटा भी चाहिए। दंगों में कुर्बानी बीजेपी नेताओं के बेटों की नहीं, आपकी औलाद की दी जाएगी। और जो गिरफ्तार होंगे उनसे बिट्टू बजरंगी की तरह पल्ला झाड़ लिया जाएगा। बाकी झूठ का सियासी तमाशा बिना रोक टोक के चलता रहेगा। अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते अपने बयान में कहा था, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड के देवघर से लेकर बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं, ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ना जाना पड़े। इस बयान के बाद ही मोदी जी ट्रोल हो गए, क्योंकि देवघर में बिल्डिंग तो छोड़िए, नींव खुदना भी शुरू नहीं हुई है। और मोदी जी ने फेंकने की हद पार करते हुए एक तरह से बोल दिया है कि यहां इलाज चल रहा है। बिहार के कुछ सोशल एक्टिव हैंडल्स उस खाली जमीन की साइड दिखाकर मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, जिस सियासी दल से साहेब आते हैं उसका काम ही झूठ बोलना है। पिछले साल मदुरई में एक सभा को एड्रेस करते हुए जेपी नड्डा ने कहा था कि मदुरई में एम्स बनने से जुड़ा 95% काम पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसे जनता को समर्पित कर देंगे। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने मदुरई के उस जगह की तस्वीर शेयर करके दावा किया था कि वहां काम तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। कांग्रेस के सांसद ने दावा किया कि जेपी नड्डा ने जिस एम्स के 95% बन जाने की बात कही है, वहां एक ईंट भी नहीं रखी गई है। यही हाल देवघर का भी है। दरअसल मोदी सरकार ने 2014 में 4 नए एम्स, 2015 में 7 नए एम्स और 2017 में 2 एम्स का ऐलान किया था। लेकिन 2018 में अपनी चौथी सालगिरह से ऐन पहले मोदी कैबिनेट ने देश में 20 नए एम्स बनाने का ऐलान किया। पर हकीकत यह है कि ये सारे एम्स जुमले साबित हुए। वहीं मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में एक साथ देश में 6 एम्स बने थे। देश में दिल्ली के अलावा 6 दूसरी जगहों पर रायपुर, पटना, जोधपुर, भोपाल, ऋषिकेश और भुवनेश्वर में एम्स हॉस्पिटल्स को चालू किया गया। लेकिन उसके बाद मोदी सरकार ने जितने भी एम्स बनाने का ऐलान किया है, उसमें से एक एम्स भी पूरा नहीं हुआ है। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर एम्स बनने की तारीख अप्रैल 2021 बताई गई थी, लेकिन किसी भी जगह कोई काम पूरा नहीं हुआ है। कहीं तो जमीन का पता नहीं है, कहीं बजट का अलॉटमेंट ही नहीं करा गया है, और जो एम्स आधे अधूरे खुले पड़े हैं उनमें डॉक्टर्स ही नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण ने 15 मार्च 2022 को राज्यसभा में बताया था कि देश में कुल 19 एम्स हैं, जिनमें पढ़ाने वालों के 4209 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिनमें से सिर्फ 1998 पद ही भरे गए हैं और 2211 पद खाली पड़े हुए हैं। कुल सैंक्शन पोस्ट के तकरीबन आधे यानी 47.4% पद
खाली पड़े हुए हैं। सीनियर रेजिडेंट्स के 2794 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिनमें से 1190 पोस्ट यानी 42.5% पद खाली पड़े हैं। जूनियर रेजिडेंट्स के 2638 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिनमें से 470 पद खाली पड़े हैं। इन सभी 19 एम्स में गैर शिक्षक कर्मचारियों के 35,346 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें से 17,804 पद खाली पड़े हैं, यानी आधे से ज्यादा सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। देश में कोई गरीब या मिडिल क्लास शख्स और कई बार अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे नेता मंत्री भी बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए अक्सर उनकी पहली पसंद एम्स होता है। पहले देश में एक ही एम्स दिल्ली में था, लेकिन अब देश में 6 और एम्स काम कर रहे हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन पिछली सरकारों के वक्त हो गया था। एम्स अपनी क्वालिटी और सस्ते इलाज के लिए जाना जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इलाज ज्यादातर लोगों की पहुंच के बाहर होने के चलते इसकी अहमियत को समझा जा सकता है, लेकिन पिछले 9 सालों में दिल्ली के एम्स की टक्कर का पूरे देश में एक भी हॉस्पिटल नहीं खोल पाई है मोदी सरकार। यही नए भारत की हकीकत है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। पेट्रॉन आप कैसे बन सकते हैं, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं, जिस पर क्लिक करके आप इसके पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।